जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप सभी, बताइए। बढ़िया है। ऑडियो वीडियो क्लियर है? इज इट लाइव? बिल्कुल लाइव है। बताइए एक बार। चलिए, काफ़ी बच्चे लाइव हैं। बच्चों की डिमांड जो है वो एडवांस मैथ को लेकर आ रही है कि सर एडवांस मैथ जो है वो शुरू कर दीजिए। बिल्कुल शुरू करेंगे मेरे भाई, उसके लिए परेशान नहीं होना है आप लोगों को। ठीक है। और जो है सो बिल्कुल बिल्कुल आप लोग का एडवांस मैथ शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा हम वेट कर रहे हैं और उसके बाद जैसे होगा उसके बाद आपका एडवांस मैथ हम शुरू कर देंगे। और हम टॉपिक भी बता देंगे आपको कि किस टॉपिक का जो क्लास है वो पहले होने वाला है। तो आ जाइए, चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास में, यहाँ पर अपने कंसेप्ट के ऊपर, अपने क्वेश्चंस में। और सबसे पहले जो है, जैसा कि पिछले क्लास में आप लोगों ने काफ़ी आनंद उठाया था, क्लास का सभी कंसेप्ट को समझा था। ठीक है। और अब मुझे पढ़ाने में आप लोग को उतना ही मज़ा आ रहा है। आप लोगों का बैच जो है वो मेरा फेवरेट बैच बनता चला जा रहा है। टाइम टू टाइम जैसे जैसे आप लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और जैसे जैसे जो है आप लोग का रिस्पॉन्स आ रहा है, उसी तरीके से हमें भी काफ़ी मज़ा आ रहा है पढ़ाने में। ठीक है। और देखो, जिस काम में मज़ा आना शुरू हो जाए ना, तो यूँ समझ लीजिए कि उस काम से बड़ा कुछ है ही नहीं। जैसे मानो कि अगर मुझे कोई कह दे क्रिकेट खेलना है और मैं ज़बरदस्ती खेलूँ, तो फिर मैं एक भी बॉल पे बाउंड्री नहीं लगा पाऊंगा, या एक भी मैं बॉल पे विकेट नहीं ले पाऊंगा। लेकिन जैसे मुझे उस काम में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा ना, फिर उसके बाद कोई नहीं भी बोलेगा तब भी मेरे शॉट्स अच्छे होंगे, तब भी मेरी बॉलिंग अच्छी होगी, तब भी मेरी बैटिंग अच्छी होगी। उसी प्रकार पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि अगर इसके अंदर हमने जो है रुचि जगा लिया, अगर इसके अंदर हमने इंटरेस्ट जगा लिया, तो उसके बाद तो फिर हमें कोई कहने वाला है ही नहीं कि तुम 2 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो। फिर हमें बस पढ़ना होता है। ठीक है। यहाँ पर हमें बस क्वेश्चंस और चाहिए होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, हमें बस वैसे कंसेप्ट और चाहिए होते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो है, जब मैंने आपको कराना शुरू किया है और जिस तरीके से आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट में अपनी जागरूकता दिखाई, अपने इंटरेस्ट दिखाया है, तो मुझे यकीन है यहाँ पर कि अब से जितने भी टॉपिक्स आगे बढ़ने वाले हैं उसमें आप लोग पक्का भौकाल मचाएंगे और भी बढ़िया तरीके से रेगुलर वे में पढ़ाई करेंगे, मन लगाकर पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, तो ऐसे ही मन लगाकर पढ़िए। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। अब आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 सवाल में एमटीएस का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? सवाल में कहा गया, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एक्स फॉर एम ईयर एट अ रेट ऑफ R% इज इक्वल टू सेम ऑन वाई फॉर एन ईयर एट अ रेट ऑफ S%, देन एक्स अपॉन वाई इज। यानी यहाँ पर दो अलग अलग मूलधनों पर जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज जो है वो बराबर है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे मेरे भाई? सवाल में बोला गया है जो दो मूलधन है उनके ब्याज जो है वो बराबर हैं। यानी हमारा SI1 जो है वो बराबर है किसके? SI2 के। SI1 किस पर मिला है? तो बोला गया द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एक्स, यानी SI का फॉर्मूला आपको भी पता है क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो पहले वाले का प्रिंसिपल कितना है? एक्स है। रेट मेरे भाई कितना है? आर है। टाइम मेरे भाई कितना है? एम है। अपॉन 100 बराबर हो जाएगा किसके? तो दूसरे वाले के। दूसरे वाले का प्रिंसिपल कितना है? तो वाई है। रेट कितना है मेरे भाई यहाँ पर? तो एस है। और टाइम कितना है? तो एन है, डिवाइडेड बाई यहाँ पर 100। दोनों जीरो से हमारे दोनों जीरो चले जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हमें x अपॉन वाई की वैल्यू पूछी है, तो x को यहीं रहने देते हैं, y को यहाँ नीचे डिवाइड में लेके आ जाते हैं। यहाँ पर हमारा एस एन हो जाएगा और ये आर एम हमारा कहाँ चला आएगा? तो नीचे चला आएगा। यानी x अपॉन वाई बराबर एस एन अपॉन आर एम। एस एन अपॉन आर एम यानी हम कह सकते हैं एन एस अपॉन एम आर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की बहू इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 को आप समझ पाए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है। एक लड़का कह रहा है बी फॉर बाबू। बिल्कुल बी फॉर बाबू, लेकिन वो वाला बाबू नहीं जो आप सोच रहे हैं। सरकारी बाबू जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। मयंक गोखे कहते हैं सर हमने 39 तक क्वेश्चन कर लिए हैं आपके दिए गए मेथड से। चलिए, बहुत शानदार मयंक जी। ठीक है। बहुत शानदार मेरे भाई, बहुत शानदार काम किया आपने। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। अब यहाँ के जितने भी सवाल होंगे ना, आप इनको सेकंडों में बना पाओगे। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, बोला गया द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर, 3 सालों के अंतिम में साधारण ब्याज कितने पर? 2000 पर 300 रुपये मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारा व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6000 फॉर सेम पीरियड एट सेम रेट। अब आपको एक छोटी सी बात हम बताते हैं। वो छोटी सी बात क्या है? जैसा कि आप सभी को पता है कि SI का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो बोलेंगे सर SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100।
P इंटू आर इंटू टी अपॉन हो जाता है 100। यानी यहाँ से जो बातें हम जानने लायक है वो हम ये जान सकते हैं कि हमारा जो साधारण ब्याज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रिंसिपल के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट के, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के। ठीक है, यानी हमारा साधारण ब्याज प्रिंसिपल, रेट और टाइम इन तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम प्रिंसिपल को बढ़ाएंगे तो हमारा ब्याज बढ़ जाएगा, अगर हम रेट को बढ़ाएंगे तो भी हमारा ब्याज बढ़ जाएगा, अगर हम टाइम को बढ़ाएंगे तो भी हमारा ब्याज बढ़ जाएगा। यानी प्रिंसिपल के दोगुना करने से ब्याज हमारा दोगुना, रेट को दोगुना करने से ब्याज दोगुना, टाइम को दोगुना करने से ब्याज दोगुना। ठीक है, या अगर हम प्रिंसिपल को आधा कर दें तो इस तरीके से। यानी यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर छोटी सी बातों को समझिए। ठीक है, अगर हमारा मान लीजिए कई सारे केस बनते हैं, इसमें सबसे पहला केस जैसे ये बन जाता है कि हमने रेट और टाइम को कांस्टेंट रख दिया, तो उस केस में हमारा साधारण ब्याज किस पे डिपेंड करेगा, तो प्रिंसिपल पे डिपेंड करेगा। अगर हमने मान लीजिए प्रिंसिपल और रेट दोनों को कांस्टेंट रख दिया, समान रख दिया, तो ब्याज हमारा टाइम पर डिपेंड करेगा। अगर हमारा प्रिंसिपल और टाइम दोनों कांस्टेंट हो जाए तो ब्याज हमारा रेट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो सवाल दिया गया उस सवाल में समझिएगा। तो हमें यहाँ पर ये बात कहा गया है कि देखो तुमने 2,000 रुपये, 2,000 रुपये तो जब तुमने लगाए थे तो 2,000 में तुम्हें ब्याज कितने का मिल रहा था, 300 रुपये का। यदि आज तुम्हारा रेट वहीं रहे, सब कुछ वहीं रहे, तो 6,000 रुपये लगाओगे तो तुम्हें ब्याज कितने का मिलेगा। यानी हमारा रेट भी सेम रहेगा और टाइम भी सेम रहेगा। तो ब्याज बच्चों किस पर डिपेंड करेगा, ब्याज सीधा का सीधा प्रिंसिपल पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जिस तरीके से प्रिंसिपल का बिहेवियर होगा वैसे ही ब्याज का भी बिहेवियर होगा। तो यहाँ पर आप बोलेंगे सर देखो 2,000 में हमें 300 रुपये का ब्याज मिल रहा था, 2,000 में हमें किसका ब्याज मिल रहा था, तो 2,000 में हमें 300 रुपये का ब्याज मिल रहा था। आज हमने अपने मूलधन को 3 गुना कर लिया है, आज हमने अपने मूलधन को 3 गुना कर लिया है, तो हमारा ब्याज भी अपने आप का 3 गुना हो जाएगा, यानी 900 रुपये हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा, सी फॉर, ठीक है, कटप्पा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी फॉर कटप्पा जो आएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। एक तो तरीका यहाँ पर ये है। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, एक बच्चा पूछ रहा है। प्रोपोर्शन का मतलब होता है अनुपात, यानी जिस अनुपात में, यानी कहने का मतलब अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पर मैं और आप एकदम बराबर हैं, ठीक है, अगर मैं आपका 2 गुना करता हूँ तो यानी मेरा भी 2 गुना हो जाएगा, अगर आप मेरा 2 गुना करेंगे तो आपका भी 2 गुना हो जाएगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल को 3 गुना किया गया है तो ब्याज भी अपने आप का क्या हो गया, 3 गुना हो गया। एक तो तरीका यहाँ पर ये है, नहीं तो दूसरा तरीका जो हमने पिछली क्लास में बताया था, आप उस आधार पर कह सकते हैं। आप यहाँ ये बोल सकते हैं कि सर SI1/SI2, SI1/SI2 जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा हमारा P1/R1/T1 अपॉन यहाँ पर P2/R2/T2 के। ठीक है, पहले वाले का ब्याज कितना दिया गया है, तो 300 रुपया। दूसरे वाले में ब्याज पता है, नहीं पता है, x मान लेते हैं। पहले वाले का प्रिंसिपल कितना है, तो 2,000 है। दूसरे वाले का प्रिंसिपल कितना है, तो 6,000 है। पहले वाले का रेट कितना है, तो R है। टाइम कितना है, 3 साल। दूसरे वाले का रेट R है, टाइम कितना है, 3 साल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप बोलेंगे सर R से R खत्म, 3 से 3 खत्म, तीनों जीरो से तीनों जीरो खत्म, 2 से 3 बार में 300 का 3 गुना हमारा 900 आ जाएगा, यानी दूसरा वाला ब्याज कितना हो जाएगा, 900। तब भी हमारा ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है। एक स्टूडेंट कह रहे हैं साफ नहीं दिखाई दे रहा है। अब एकदम लो क्वालिटी में देखोगे तो कहाँ से साफ दिखेगा, क्वालिटी बढ़ा कर देखो तो साफ दिखाई देगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस मेथड से ना करके आप इन बातों को सीधा समझा करेंगे कि अगर मैंने कल के दिन प्रिंसिपल को 2 गुना कर दिया, ब्याज 2 गुना, प्रिंसिपल को 4 गुना कर दिया, जैसे यहाँ देखो 2,000 का 3 गुना 6,000 था, तो ब्याज भी तुम्हारा 300 का 3 गुना 900 होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप यहाँ देखिए। अब यहाँ पर जो है सवाल में क्या बोला गया है, बोला गया द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 5.1 ईयर on a sum of rupees 4,500 is rupees 175. What will be the simple interest on rupees 9,000 for the same period at same rate? ठीक है, अरे मिस्टर इनकम टैक्स अभी भैया 16 नंबर क्वेश्चन बाद में देख लेना, जो पढ़ा रहा हूँ पहले उसको देख लो ना मेरे भाई, जो पढ़ा रहा हूँ पहले उसको देख लो, तब से एक ही कमेंट किए जा रहे हो 16 नंबर देख लीजिए, 16 नंबर देख लीजिए, पहले जो पढ़ा रहा हूँ
दो अलग अलग केसेस दिया गया है, दोनों का जो रेट है वो सेम है, ठीक है, और दोनों का जो टाइम है वो भी सेम है। पुराने वाले का टाइम 5.1 ईयर, नए वाले का भी टाइम सेम हो गया। सवाल में बोला है सेम पीरियड सेम रेट, टाइम भी सेम, रेट भी सेम। तो ब्याज किस पर डिपेंड करेगा? तो ब्याज सीधा का सीधा जो है वो मूलधन पर डिपेंड करेगा। मूलधन अगर अपने आप का दोगुना तो ब्याज दोगुना, मूलधन अपने आप का 5 गुना तो ब्याज 5 गुना। तो सवाल में यहाँ पर देखिए तो मूलधन अपने आप का कितना गुना हो गया? 2 गुना हो गया है। 4500 अपने आप का 2 गुना हो गया, 9000 बन गया कि नहीं बन गया है? तो पैसा अपने आप का डबल हो गया, तो ब्याज भी अपने आप का डबल हो जाएगा। पहले हमें 4500 रुपये में 175 रुपये का ब्याज मिलता था, तो हमें 9000 में कितना ब्याज मिलेगा? इसी का डबल, यानी 175 का डबल कितना होता है? 350 होता है। क्या ये बात हर किसी को क्लियर है? क्या मेरे मेथड आपको समझ में आ रहे हैं कि कैसे मैं यहाँ पर जो है प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करके एसआई के सवालों को सेकंडों में बना रहा हूँ? बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमसे क्या कहा गया है? अगला सवाल यहाँ पर कहा गया है, द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 7 ईयर 3 month on a sum of 1234.12 is ₹15. What will be the simple interest on रुपीज़ इतना for same period same time? अब अगर मानो यहाँ पर किसी को ये मेथड ना पता हो, सोचो उसकी हालत क्या होगी, वो सवाल को कैसे बनाएगा? उसकी तो हालत ही ख़राब हो जाएगी भाई साहब। क्यों हालत ख़राब हो जाएगी? अगला बंदा सोचेगा, यार देखो मेरे भाई, टाइम कितना बड़ा दिया है, 7 साल 3 महीना, प्रिंसिपल कितना खतरनाक दशमलव में दिया गया है, लेकिन क्या वाकई में आपको लगता है कि यहाँ पर इनकी ज़रूरत है? ठीक है, खुद सोचो। यहाँ पर प्रिंसिपल जो है यहाँ पर, ठीक है, हमारा जो साधारण ब्याज है वो किस पर डिपेंड करता है? तो प्रिंसिपल पर, रेट पर और टाइम पर। रेट जो है वो हमारा सेम है दोनों केस में, टाइम भी हमारा सेम है दोनों केस में, यानी ब्याज हमारा किस पर डिपेंड करेगा? तो मूलधन पे। ब्याज हमारा किस पे डिपेंड करेगा? तो मूलधन पे। ठीक है, ठीक है। तो ब्याज अगर हमारा मूलधन पे डिपेंड करेगा तो हम यहाँ ये बात को समझते हैं। ठीक, एक मिनट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले हमारा पैसा कितना था? 1234.12, और इस पर जो ब्याज मिला वो कितने का मिला? तो ब्याज हमें 15 का मिला। आज पैसा देखो तो कहीं ना कहीं इसी का दोगुना हो गया है, 2468.24। पैसा अपने आप का दोगुना, तो ब्याज भी अपने आप का दोगुना हो जाएगा, यानी 15 अपने आप का दोगुना कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। हमें इसके अलावा किसी और चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। कौन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कहा गया है, द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर एट 5% पर एनम ऑन अ सम ऑफ 5 है। कितने सालों में? 3 सालों में। कितने के रेट से? 5% के रेट से। तो हमें यहाँ पर कहा गया है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹500 फॉर सेम पीरियड एट डबल रेट। यानी अब हम आपको दूसरा टाइप बताने जा रहे हैं। दूसरा टाइप क्या हो गया? जैसे कि आपको पता है कि साधारण ब्याज जो है वो हमारा 3 चीज़ों पर डिपेंड होगा, प्रिंसिपल पर, रेट पर और हमारा टाइम पर। अब मैंने जो सेम रखा है इन सवालों में वो क्या रखा है? तो मैंने कहा बेटा प्रिंसिपल तुम सेम रहना दोनों केस में, और बेटा टाइम तुम सेम रहना। यानी अगर मान लो कि ये दो चीज़ों को हम कांस्टेंट कर दें, प्रिंसिपल और टाइम दोनों को, तो कहीं ना कहीं हमारा साधारण ब्याज किस पे डिपेंड करेगा? रेट पे डिपेंड करेगा। अगर हमारा रेट दोगुना तो हमारा जो है वो टाइम दोगुना, सॉरी ब्याज दोगुना, और अगर हमारा रेट हो गया आधा तो हमारा जो ब्याज है वो भी आधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए। क्लियर है ये भाई मेरे बात? चलिए, बहुत शानदार है। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा आप लोग।
हाँ जी, तो यहाँ पर हम ये बात कह रहे थे कि प्रिंसिपल सेम है, टाइम सेम है, तो हमारा रेट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रिंसिपल एसआई जो है वो हमारे रेट पर डिपेंड करेगा कि हमारा रेट अगर दोगुना है तो हमारा जो ब्याज है वो भी दोगुना हो जाएगा। ठीक, तो सेम तरीके से इस सवाल को देखिए। इस सवाल में आपसे क्या बोला गया है, इस सवाल में हमें यहाँ पर ये कहा गया है कि देखो साधारण ब्याज जो है वो 3 सालों का 5% के हिसाब से कितना है, 500। देखो यहाँ पर बोला गया ना, प्रिंसिपल कितना है 500, समझना मेरी बात को, प्रिंसिपल कितना है 500, रेट कितना है 5%, समय कितना है 3 साल, तो ब्याज हमें कितने का मिला, 100 रुपये का मिला। अब हमसे यहाँ पर वहाँ कहा गया है कि हमारा जो है यहाँ पर प्रिंसिपल सेम है, समय भी हमारा सेम है, रेट हमारा डबल हो गया। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर आपका प्रिंसिपल और टाइम दोनों का दोनों सेम है तो हमारा जो ब्याज है वो किस पर डिपेंड करेगा, रेट पर डिपेंड करेगा। रेट अगर दोगुना हो गया तो हमारा ब्याज भी दोगुना हो जाएगा, रेट 3 गुना हो गया तो ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा। सवाल में कहा गया है रेट डबल है। अब रेट डबल है तो पहले हमें ब्याज कितने का मिलता था, 100 रुपये का। अब रेट को दोगुना कर दोगे तो ब्याज कितने का मिलेगा, 200 रुपये का। बात खत्म यहाँ पे। ठीक है, कोई टेंशन की बात है तो बता दो यहाँ पे। तो आंसर कितना आ जाएगा, सी फॉर कटप्पा आ जाएगा। ठीक, चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोगों को दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइए, ये वाला सवाल एक बार बनाइए, इस वाले सवाल को बनाइए, बहुत ही शानदार है। ठीक है, बताइए एक बार। आवाज़ गई कि नहीं गई हो? तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3.1 ईयर एट 6.15% पर एनम on a sum of 6000 is rupees 200. What will be the simple interest on rupees 6000 for same period at triple rate? मतलब सवाल में देखेंगे तो क्या क्या सेम रखा गया है। तो पहले पैसा कितना था, 6000, अब पैसा कितना है 6000। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, इतना। अब भी यहाँ पर, सॉरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, माफ़ करिएगा, पहले हमारा समय इतना था, अब भी हमारा सेम पीरियड है, यानी दोनों जगह प्रिंसिपल सेम है। तो हाँ, क्या दोनों जगह हमारा टाइम सेम है, तो हाँ बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर बदलाव हुआ है तो किस में हुआ है, तो हमारे रेट को 3 गुना कर दिया गया है, हमारे रेट को 3 गुना कर दिया गया है। तो अगर हमारा रेट 3 गुना हुआ है तो बताइए ब्याज कितना होगा, ब्याज भी तो 3 गुना होगा। पहले ब्याज कितना था, 200, अब वो अपने आप का कितना गुना हो जाएगा, 300, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की बहू इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो आप कंसेप्ट का जलवा देख रहे हैं, बिना फॉर्मूला किए, बिना यहाँ पर अप्रोच लगाए, बिना कुछ और तामझाम किए, सीधा शॉर्ट में आंसर हम टिक कर पा रहे हैं। ये सिर्फ तभी हो पा रहा है जब आपके मन में ये कंसेप्ट क्लियर है कि किसके बदलने से क्या होता है। धीरे धीरे मैं कई सारे वेरिएबल्स को बदलने वाला हूँ, वो आप देखते चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ सवाल में कहा गया है एट अ फिक्स सिंपल इंटरेस्ट रेट अमाउंट ऑफ 500 बिकम 600 इन 2 ईयर। 500 रुपये कितने बन जाते हैं मेरे भाई, 600 बन जाते हैं। कितने सालों में, 2 सालों में। तो अगर हमने रेट को आधा कर दिया, अगर हमने रेट को आधा कर दिया तो 500 का अमाउंट कितना बन जाएगा, 500 वाला जो अमाउंट है वो कितना बन जाएगा। तो हमने कहा यार ये हलवा सवाल है, आप मुझे ये बताओ 500 रुपया कितना बन गया। तो 500 रुपया हमारा 600 रुपया बन गया, यानी ब्याज कितने का मिला, 100 रुपये का। ब्याज कितने का मिला, 100 रुपये का। कितने सालों में मेरे भाई, तो मानो यहाँ 2 सालों में। कितने परसेंट के रेट से, 8% से। अब हमें वो 500 रुपये जो है वो हमारा कितना बन जाएगा, तो यहाँ पर हम बोलेंगे 2 सालों में 8% या R/2 के रेट से, यानी रेट के आधे से कितना बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो अभी भी सेम है, हमारा जो टाइम है वो अभी भी सेम है। जो हमारा बदलाव हुआ है ना, वो हमारे रेट के चलते हुए है। हमने अपने रेट को क्या कर दिया है, आधा। अगर हम अपने रेट को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो ब्याज होगा वो क्या होगा, तो ब्याज भी आधा हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। यानी यहाँ ब्याज हमें 100 रुपये का मिल रहा था, तो यहाँ हमें 100 का आधा कितना मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा। 500 में 50 का ब्याज यानी कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, क्लियर हो गया यहाँ पे। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर सवाल। बहुत ही बढ़िया सवाल है।
ठीक है। और 31 नंबर सवाल में क्या बोला गया है, देखिए सवाल में बोला गया है द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर एट R% पर एनम ऑन अ सम ऑफ 25,000 इज 1,000। यानी क्या है, तो 25,000 रुपये में R% के रेट से 3 सालों के लिए जो ब्याज आया है वो 1,000 आया है। हमसे यहाँ बोला गया है व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 6 ईयर एट सेम रेट। यानी हमारा रेट सेम है, ठीक है। वापस से हमारा प्रिंसिपल क्या क्या सेम है, तो हमारा प्रिंसिपल सेम है, हमारा यहाँ रेट सेम है। क्या परिवर्तन हो गया, तो समय अपने आप का दोगुना। अगर समय अपने आप का दोगुना तो मुन्ना ब्याज भी क्या हो जाएगा, अपने आप का दोगुना। पहले ब्याज कितना मिल रहा था 1,000, अब ब्याज कितना मिलेगा, उसका दोगुना। यानी ऑप्शन नंबर सी फॉर, ठीक है, चंपाकली इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आ जाइए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है क्वेश्चन नंबर 32। क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 32 में, समझिएगा सवाल में हमसे कहा गया द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3.54 ईयर, 3.54 सालों के वर्ष में एट R% पर एनम ऑन अ सम ऑफ 4,000 इज ₹100। ठीक है, यहाँ पर 4,000 रुपये का जो साधारण ब्याज है वो कितना है, 100 रुपये है। तो हमसे यहाँ बोला गया है कि देखो तुम्हारा सम जो रहेगा वो सेम रहेगा, तुम्हारा रेट जो रहेगा वो यहाँ पर सेम रहेगा, बस यहाँ पर जो समय है उसको हमने क्या कर दिया है, दोगुना कर दिया है। बस जो यहाँ पर समय है उसको हमने दोगुना कर दिया है। अब सोचो रेट भी सेम, टाइम भी सेम, ठीक है, यहाँ पर सॉरी टाइम सेम नहीं है, रेट भी सेम, प्रिंसिपल भी सेम। तो यदि हमने यहाँ पर समय को दोगुना कर दिया, तो बच्चे हमारा जो ब्याज है वो क्या हो जाएगा, ब्याज भी दोगुना हो जाएगा। यानी यहाँ ब्याज 100 रुपये का है तो हमारा ब्याज अपने आप का दोगुना हो जाएगा, यानी 200 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया। दो चीज़ें सेम थी हमारे यहाँ पे, दो चीज़ें सेम थी। जैसे क्या होता है ना, आपको पता है ना, ब्याज हमारा किस पे डिपेंड करता है, तो प्रिंसिपल पे, रेट पे और टाइम पे। हमारा प्रिंसिपल सेम है, हमारा रेट सेम है, समय अपने आप का दोगुना हो गया, तो समय दोगुना हो गया तो ब्याज भी दोगुना हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ टी ईयर एट R% पर एनम ऑन अ सम ऑफ P इज ₹100। यानी प्रिंसिपल P है, रेट R है, समय T है, तो ब्याज कितना हो गया, 100 रुपये। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता है। इस क्वेश्चन को मैंने पर्टिकुलरली फ्रेम किया है और इसीलिए किया है ताकि इसके पीछे के जो कंसेप्ट है हम आपको वो समझा सकें। जैसे अब तक आप लोगों ने देखा कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कि मैं यहाँ पर दो चीज़ों को कांस्टेंट कर रहा था और एक को बदल रहा था। जैसे यहाँ पर आप मेरी बात को समझिए, अब तक जो गेम चल रहा था वो क्या चल रहा था, इस साधारण ब्याज जो है वो डिपेंड करता है प्रिंसिपल पे, रेट पे और यहाँ टाइम पे। तो हम किसी भी दो को, जैसे कभी प्रिंसिपल रेट को सेम कर देते थे तो टाइम को 2 गुना, टाइम को 3 गुना, टाइम को आधा, या हम प्रिंसिपल टाइम को हम सेम कर दे रहे थे, रेट 2 गुना 3 गुना आधा, या फिर हम यहाँ पे रेट को और टाइम को 2 गुना 3 गुना कर दे रहे थे, तो प्रिंसिपल हमारा आधा वाधा ऐसे करके हो जा रहा था। ठीक है, अब मैं आपके दिमाग में ये फिट करना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर दो ही चीज़ें कांस्टेंट हो। एग्जामिनर किसी को भी बदल सकता है, हो सकता है वो तीनों को बदल दे, हो सकता है मेरे भाई यहाँ पर वो सिर्फ रेट को बदले। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें बदलेंगी। अब यहाँ समझिएगा, हो सकता है अब यहाँ पर क्या हो, तो सिर्फ यहाँ टाइम को सेम रखा जाए, ठीक है, और हम यहाँ रेट को और प्रिंसिपल को दोनों को बदल दें। ठीक, तो उसमें हम काम कैसे करेंगे, जैसे मानो कि हम समय को सेम रखते हैं, जैसे आप मान लीजिए, या फिर हम ऐसा कर देते हैं कि हम प्रिंसिपल को सेम रख देते हैं। जैसे मानो हमारे पास मुन्ना भी आया, हमारे पास मुन्नी भी आई, दोनों ने मेरे से पैसा बराबर लिया, दोनों ने 10-10 हज़ार रुपये लिए हैं। मुन्ना मेरे से 5% के रेट से लेके जाता है 2 सालों के लिए, और मुन्नी इसका डबल रेट से, या मुन्ना ऐसे समझ लो, मुन्ना R रेट से ले जाता है टी टाइम के लिए, और मुन्नी यहाँ पर 2 गुने रेट से ले जाती है 3 गुने समय के लिए। तो ब्याज क्या होगा, यदि मुन्ना का ब्याज 100 रुपये है तो मुन्नी का ब्याज क्या होगा। अब देखो, रेट अपने आप का 2 गुना
और समय अपने आप का 3 गुना, यानी यहाँ पर हम लास्ट में गुना करेंगे तो 2 इंटू 3 यानी 6 हो जाएगा। यानी हम ये बात बोलेंगे कि ब्याज भी अपने आप का कितना हो गया, तो 6 गुना हो गया। ठीक है, ब्याज भी अपने आप का कितना गुना हो गया मेरे भाई, तो 6 गुना हो गया। समय 3 गुना, रेट 2 गुना, तो ब्याज अपने आप का 6 गुना। बस वही कंसेप्ट का इस्तेमाल हमें यहाँ पर करना है और यहाँ पर जो है हमें इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके सवाल बनाने हैं। ठीक है, जहाँ पर दो दो चीज़ें बदलेंगी। जैसे आप इसी सवाल में देख लीजिए तो आप यहाँ समझेंगे कि देखो प्रिंसिपल यहाँ पर कितना है, द सिंपल इंटरेस्ट, पहले वाले का समय t है, पहले वाले का रेट r है और प्रिंसिपल हमारा कितना है, इतना है, तो ब्याज हमारा कितना हो गया, 100 हो गया। ब्याज हमारा कितना हो गया, 100 हो गया। अब हमने अपने समय को क्या कर दिया, 3 गुना कर दिया। हमने अपने रेट को क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर, ठीक है, साधारण ब्याज कैसे बदलेगा। तो साधारण ब्याज पहले ये बोलेगा, तुमने मेरे समय के साथ क्या खिलवाड़ किया, तुमने तो मेरे समय को 3 गुना कर दिया, तो समय की वजह से ब्याज जो है वो कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। फिर उसके बाद रेट में देखो, रेट को तुमने क्या कर दिया, तो रेट को 2 गुना कर दिया, तो रेट के 2 गुना होने की वजह से ब्याज भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुना। यानी कुल मिलाकर ब्याज अपने आप का 6 गुना हो जाएगा। 3 गुना यहाँ पर समय की वजह से और 2 गुना यहाँ पर रेट की वजह से। तो पहले हमारा ब्याज कितना था, 100 रुपये, अब ब्याज हमारा कितना गुना हो जाएगा, 6 गुना, यानी अब हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, 600 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पर। बाकी आप एक और काम कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आपको जो हमने मेथड दिया आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आपको जो हमने मेथड दिया आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उस मेथड में हमने क्या बताया था, उस मेथड में हमने आपको रेशियो मेथड सिखाया था, आप उस रेशियो मेथड से कर लेंगे। आप यहाँ ये बोलेंगे SI1 अपॉन SI2 जो है वो बराबर है किसके, तो बराबर है P1 R1 T1 अपॉन हो जाएगा P2 R2 T2। ये भी तो हमने सिखाया है आपको, बताइए कहा है कि नहीं कहा है। पहले वाले केस में मुन्ना ब्याज कितना मिल रहा है, 100 रुपये, दूसरे वाले में कितना मिल रहा है, x रुपये। ठीक है, पहले वाले का प्रिंसिपल यहाँ पर कितना है, तो p है, पहले वाले का रेट कितना है, तो r है, पहले वाले का टाइम कितना है, t है। अब हम अगर बात करें यहाँ पर तो दूसरे वाले केस में प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल तो सेम है। रेट की बात करें तो रेट कितना है, तो रेट हमारा 2r हो गया, यानी यहाँ रेट 2r हो गया। और टाइम की बात करें तो टाइम कितना है, तो टाइम हमारा 3t है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं तो बात करते हैं, p से हमारा p खत्म, r से हमारा r खत्म, t से हमारा t खत्म। ठीक है, तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 100 हमारा कितना हो जाएगा, 600। ये बराबर होगा किसके, तो ये बराबर होगा x के। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ब्याज मेरे भाई कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। हमें बस यहाँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखना है कि चीज़ें बदल के आ रही हैं और कैसे बदल रही हैं। ठीक है, ब्याज तो हमारे तीनों लोगों पर डिपेंड करता है। ब्याज तो ऐसा है, यूँ समझ लो ब्याज बाप है, और बाप जो है उसकी कमाई कैसे निर्धारित होती है, तो सभी बेटों से। ठीक है, इस ब्याज के 3 बेटे, साधारण ब्याज जो है इस ब्याज के 3 बेटे हैं। जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है इसके 3 बेटे हैं, p भी इसका बेटा है, r भी इसका बेटा है, t भी इसका बेटा है। अगर यह अपने कमाई को 3 गुना कर लेता है, यानी अल्टीमेट इसके पिता की कमाई भी 3 गुनी हो गई। अगर ये भी बेटा अपने आप का 2 गुना कर लेता है, यानी इसके चलते पिता की और कमाई 2 गुनी हो गई। यानी अब पिताजी एकदम सीना चौड़ा करके घूमेंगे कि पहले बेटे की वजह से कमाई 3 गुनी, दूसरे की वजह से 2 गुनी, यानी आज मेरे पास पूरे अपने कमाई का 6 गुना पैसा है। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। अगला सवाल समझिएगा आप और आपको और क्लैरिटी मिलेगी। बी फॉर बवंडर, क्या बात है, बहुत शानदार सवाल में। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से। ठीक, ठीक है, चलिए मज़ा आ रहा है, बहुत शानदार। मज़ा आ जाता है, बस ये मज़ा लास्ट क्लास तक बना रहे तो 200 में 200 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल बना रहेगा, वो तो डिपेंड आपके ऊपर करता है। मेरे पढ़ाने का तो तरीका सेम ही रहेगा, आप लास्ट तक बन पाते हैं नहीं उसके ऊपर है। ठीक है, मैथ्स किंग माय फेवरेट आदित्य सर आ जाओ। अरे उड़ाओगे आप लोग सवालों को पेपर में। ये देखो, सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ टी ईयर एट R% पर एनम ऑन अ सम ऑफ पी इज इतना 60 रुपये। यानी देखो प्रिंसिपल पी है, रेट आर है, समय टी है, तो ब्याज कितना हो गया, 60 रुपये हो गया। अब हमसे यहाँ पर ये बात कहा गया है कि हमने अपने समय को 5 गुना कर दिया और रेट को 1/3 कर दिया। अब आप मेरे भाई खुद सोचो ना मेरी बात, साधारण ब्याज क्या है, पप्पा है यहाँ। ठीक है, और पप्पा जो है, पप्पा की कमाई डिपेंड होती है किस पे, तीनों बेटों पे होती है। ठीक है, एक बेटा अपनी कमाई को जितना गुना करेगा, पिता की भी कमाई उसी हिसाब से होगी। तो यहाँ प्रिंसिपल की वजह से कोई बदलाव नहीं आया, यानी प्रिंसिपल वाला बेटा पहले जितना कमाता था आज भी उतना कमाता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रेट के पास चलते हैं।
तो रेट नहीं, यहाँ समय के पास चलते हैं। तो पहले समय t था, अब समय 5 हो गया, समय ने अपने आप को 5 गुना कर दिया, तो जाहिर सी बात है ब्याज भी अपने आप का कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद रेट के पास चलते हैं। रेट ने अपने आप का 1/3 कर दिया, r से r/3 हो गया, यानी अपने आप का कितना कर दिया, तो 1/3 कर दिया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अब हमें अपने नए वाले ब्याज को 5/3 से गुना करना पड़ेगा। यानी हमारा पुराना ब्याज जो भी था, ठीक है, हमारा पुराना ब्याज जो भी था पहले उसको हमें 5 गुना करना पड़ेगा। यहाँ समझ रहे हो मेरी बात को, पुराने वाले ब्याज को पहले 5 गुना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि समय ने अपने आप को 5 गुना कर दिया है, और फिर रेट के वजह से हमें 1/3 गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, नया वाला ब्याज मुन्ना हमें 100 रुपये का मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आ भी जाओ इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी जा सनम यूं ना कर सितम, क्या बात है, क्या बात है। तो समझ में आ रहा है, यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, दिख रही हैं चीज़ें आपको, बताइए दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं? बिल्कुल दिख रही हैं, बहुत शानदार। आ जाइए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 35। क्या बोला गया है? बोला गया है सवाल में, द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ टी ईयर एट r% पर एनम ऑन अ सम ऑफ p इज 80 रुपीज़। हमें ब्याज कितने का मिला? 80 रुपये का। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन डबल द सम? अब देखो यहाँ पहले वाला बेटा भी अब अपने आप को डबल कर पाया, ठीक है, समय अपने आप को 1/4 कर लिया, और रेट ने अपने आप को 3 गुना कर लिया, तो ब्याज में क्या परिवर्तन आएगा? तो हमने कहा मुन्ना देखो बात ऐसी है, पिता की कमाई तीनों बेटों से होती है, ठीक है, यानी सिंपल इंटरेस्ट जो है वो तब बढ़ेगा जब प्रिंसिपल, रेट और टाइम सब बढ़ेंगे। तो हमने कहा ठीक है, पहले ब्याज कितना था, तो 80 रुपये था। अब सबसे पहले एक एक चीज़ पर चलते हैं। क्या पैसा अपने आप का डबल हुआ है? हाँ जी, अगर पैसा अपने आप का डबल हुआ है तो ब्याज भी अपने आप का डबल हो जाएगा। फिर उसके बाद समय अपने आप का 1/4, पहले टी ईयर था अब t/4 है, यानी समय अपने आप का 1/4 भाग हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ बात करते हैं रेट को लेकर, तो पहले r था अब 3r हो गया है, यानी रेट अपने आप का कितना गुना हो गया है? 3 गुना हो गया है। 4 से काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, तो बोलेंगे 3 × 2 6, 6 × 2 12, यानी 120 कितना हो जाएगा? तो 120, यानी ऑप्शन नंबर सी फॉर कह भी दो कि एक बार प्यार है, इन कंसेप्ट से प्यार है, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मयंक गोखे कहते हैं सर एक बात बताइए, आपने जो शीट दी है प्रैक्टिस के लिए, क्या वहीं करें या इसके अलावा कुछ और करें? तो जो हमने दिया है वहीं करिए, इसके अलावा कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। 36 में क्या बोला गया है? तो सवाल में 36 में बड़ा शानदार बात कहा गया है, द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3t ईयर एट r% पर एनम on a sum of 2p is rupees 100. What will be the simple interest on triple the sum for 5t year at a rate of 3r% per annum? अब इस सवाल को देख के आपको लगा होगा ससुरा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया एकदम ही, तो ठीक है, अब समझ में नहीं आ रहा है कौन किसका 3 गुना हुआ है, कौन किसका 5 गुना हुआ है। यहाँ समय 3t था, यहाँ 5t, अब पता नहीं चल पा रहा क्या हो गया। यहाँ प्रिंसिपल 2p था, यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल कितना है पता नहीं चल रहा है, रेट r है 3r है। तो इसीलिए याद करो हम यहाँ पर, ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ पर कुछ फॉर्मूला दिया था, कुछ रेशियो मेथड दिया था, ठीक है, बताइए दिया था कि नहीं? उसका इस्तेमाल किस दिन करोगे बताओ? किसी ना किसी दिन तो करोगे। इसकी हिंदी अगर डिफरेंट है तो मेरे भाई हिंदी को बदल लो, यहाँ पर उसी राशि नहीं होगा, यहाँ पर हिंदी में होगा दोगुनी राशि, ठीक है, यहाँ पर दोगुनी राशि हिंदी कर लो, दो, ठीक है, हिंदी सुधार लो ना। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है पेपर में कि अगर हिंदी गलत हुई तो इंग्लिश अपने आप का दोगुना कर, इंग्लिश कह रहे हैं, इंग्लिश सही मानी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समय में कहा गया है दोगुनी राशि पर t/4 वर्ष के लिए 3% के दर से साधारण ब्याज कितना होगा। ये तो खैर हमने सवाल को करेक्ट कर लिया, अब यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो सवाल पे यहाँ कहा गया है सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो साधारण ब्याज का हमें क्या पता करना है, हमें यहाँ पर रेशियो पता करना है, ठीक है। तो देखो इस सवाल में काफ़ी चीज़ें बदली हैं, प्रिंसिपल बदल गया, रेट बदल गया, टाइम बदल गया, सब कुछ बदल गया। अब ये सभी चीज़ें हमारी बदली हैं, तो इसका प्रभाव क्या होगा ब्याज के ऊपर?
ठीक है, तो इसका प्रभाव कैसे हम पता करेंगे? तो इसका प्रभाव पता करने के लिए मैंने 1000 बार कह रखा है, केस तो आपको दो ही मिलेगा ना मेरे भाई, एक केस अलग होगा, दूसरा केस अलग होगा। तो इन केसेस को आप रिलेट कैसे करोगे? तो इन केसेस को रिलेट करने के लिए आप एक छोटा सा काम करोगे, SI1 अपॉन SI2 बराबर हो जाएगा किसके? तो बराबर हो जाएगा P1 R1 T1 अपॉन यहाँ पर P2 R2 T2। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं बातों को लेकर। तो पहले वाले में हमें ब्याज कितना दिया गया है? तो देखो पहले वाले में जो साधारण ब्याज है वो 100 रुपये है, तो हमने कहा पहले वाले का साधारण ब्याज 100 है। उसके बाद यहाँ पर SI2 हो गया, ठीक है, हो गया ना यहाँ पे। चलिए प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। पहले वाले में हमारा प्रिंसिपल कितना है? 2P है, ठीक है। उसके बाद हमारा रेट कितना है यहाँ पर? तो पहले वाले में रेट R% है। पहले वाले का समय कितना है? तो 3T ईयर है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे वाले में। दूसरे वाले का प्रिंसिपल कितना होगा? तो ऑन ट्रिपल द सम देखो यहाँ ट्रिपल हो गया है, यानी ये प्रिंसिपल अपने आप का 3 गुना हो गया है, ठीक है। ट्रिपल द सम का मतलब यहाँ ये हो जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा यहाँ पर गलती किया जा सकता है हमारे द्वारा। ट्रिपल द सम का मतलब यहाँ पर पता है क्या है? यहाँ पर है ना, आप लोग एक सुधार कर लीजिए, यहाँ पर इसको 2P शब्द मत मेंशन करिए, यहाँ ये गलत हो जाएगा, सवाल के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। P रहने दीजिए और यहाँ पर भी P रहने दीजिए। अब हम उसका 3 गुना करेंगे। हो सकता है इसके वजह से आंसर बदल जाए आपके शिफ्ट में, लेकिन ये जो है वो सही तरीका रहेगा। ट्रिपल द सम का मतलब क्या हो गया? 2P का 3 गुना करना, ठीक है। तो वो ज़्यादा सही रहेगा नहीं अप्रोप्रिएट, हम इसको P मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है प्रिंसिपल का कितना गुना कर दिया? 3 गुना कर दिया, ठीक है। समय हमारा क्या हो गया? तो यहाँ पर समय 5 हो गया। रेट हमारा कितना हो गया? 3R हो गया। और हमारा समय 5 गुना हो गया। बस मेरे भाई बात ख़त्म। अब यहाँ पर काटते चलते हैं, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल, रेट से रेट, हमारा टाइम से टाइम, 3 से हमारा 3 खत्म हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ बोलेंगे 5 × 3 15, 15 × 100, यानी हमारा जो ब्याज आएगा नया वाला वो कितना हो जाएगा? तो नया वाला ब्याज हमारा 1500 हो जाएगा, ठीक है। नया वाला ब्याज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1500 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज जो आएगा वो करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। सवाल में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, वहाँ P रहने दीजिएगा, तो P अपने आप का 3 गुना यानी 3P हो जाएगा। और R है यहाँ पर, फिर 3R है। इस तरीके से करके इस सवाल को हम काफ़ी शॉर्ट में बना पाएंगे। अब बोलोगे सर आपने डायरेक्टली क्यों नहीं कह दिया कि प्रिंसिपल अपने आप का 2 गुना, समय अपने आप का 3 गुना, तो ब्याज अपने आप का 6 गुना? डायरेक्ट इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप डायरेक्ट रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे। जैसे आपको ये पता चल गया प्रिंसिपल कितना गुना हो रहा है, आपको ये पता चल गया रेट कितना गुना हो रहा है, लेकिन वहाँ टाइम 3T से 5T हो रहा है, यानी वो 5/3 टाइम हो रहा है, फिर वो समझाना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। इसी वजह से हमने डायरेक्ट सहारा रेशियो का ले लिया, जिससे हम आपको समझा पाएँ, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपको क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला गया है, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है वो देखिए एक बार। पढ़िए सवाल को, आप लोग अच्छे से पढ़िए थोड़ा सा। हाँ बहुत शानदार, 37 को पढ़िए एक बार आप लोग। यहाँ पर सवाल में कहा गया कितने सालों में, ठीक है, 1 पैसा अपने जो साधारण ब्याज है वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। इन हाउ मेनी ईयर विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी इक्वल टू प्रिंसिपल एट अ रेट ऑफ 12.5% पर एनम। यानी यहाँ पर मूलधन जो है, ठीक है, या जो साधारण ब्याज है वो हमारे प्रिंसिपल के बराबर कितने सालों में हो जाएगा, ठीक है। अब ये छोटी छोटी बातें जो है ना वो आपको कैसे मतलब ध्यान रखनी पड़ेंगी कि आप इन सवालों को कैसे बनाते हैं। काफ़ी शॉर्ट में आप इन सवालों को बना सकते हैं अगर आपको पता हो तो, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो है इस पर्टिकुलर सवाल को करने के क्या तरीके होंगे वो हम आपको बताएंगे। मान लीजिए आप यहाँ पर पैसा किसी से आप 10% के रेट से लेकर आते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है। 10% का मतलब कितना हो जाएगा? 1/10, यानी ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा और ये हमारा ब्याज हो जाएगा। तो सवाल में हमसे ये कहा जाएगा कि कितने सालों में, कितने सालों में मेरे भाई यहाँ पर ये जो ब्याज है ये प्रिंसिपल के बराबर हो जाए। अब आप मेरी बात को खुद समझिए, 1 साल में ब्याज आपको कितना मिल रहा है? 1 रुपये,
ठीक है, और आपका मूलधन है 10 रुपये के बराबर में, तो ये कितने सालों में 10 बन जाएगा? यानी कहने का मतलब क्या है कि ये एक जो है वो कितने सालों में 10 बन जाएगा? तो जाहिर सी बात है 10 सालों में। यानी मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो, दुनिया का कोई भी प्रिंसिपल हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यानी ऐसे कहने का मतलब है कि अगर आपका मूलधन 10 रुपये है ना, तो उस पर ब्याज 1 रुपये मिल रहा है। 10 में ब्याज कितने का मिल रहा है? 1 का मिल रहा है। 10 में ब्याज कितने का मिल रहा है? 1 का मिल रहा है। 1 साल में 1 रुपये, तो कितने सालों में 10 रुपये? यानी 10 सालों में। कितने सालों में 10 रुपये? तो 10 सालों में। तो बस वही बात है। यानी अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि कितने सालों में इस रेट से ब्याज हमारा प्रिंसिपल के बराबर, तो 10 सालों में। अगर मान लीजिए कल के दिन बच्चों, मैं यहाँ पर ये बोलता हूँ कि रेट हमारा 16 सही 2/3% है, तो कितने सालों में ब्याज और मूलधन बराबर हो जाएंगे? तो आप यहाँ बोलेंगे 16 सही 2/3 का मतलब 1/6 होता है। यानी 1/6 कितने सालों में हो जाएगा? तो जाहिर सी बात है, 1 साल में 1 रुपये, अगले साल में एक और, दूसरे साल में एक और, ऐसे करते करते कुल मिलाकर 6 सालों में 6 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मान लो यहाँ पर मैं ये बात कहता हूँ कि रेट अगर हमारा 11 सही 1/9% है, तो कितने सालों में जो ब्याज है वो मूलधन के बराबर हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर देखो, ब्याज कितना है 1, मूलधन कितना है 9, क्योंकि ये फ्रैक्शन टूटता है और ये फ्रैक्शन टूटेगा 1/9 में, तो नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला ब्याज होता है। 1 साल का ब्याज 1 रुपये, हमें यहाँ पर 9 के बराबर लेकर आना है, तो कितना गुना करना पड़ेगा? 9। यानी ये पैसा कितने सालों में होगा? तो 9 सालों में होगा। अब मान लीजिए एक और क्वेश्चन हम आपसे पूछ लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट। हम आपसे ये कह देते हैं कि रेट जो है मुन्ना हमारा, वो रेट हमारा हो जाएगा 14 सही 2/7। कितना हो जाएगा? 14 सही 2/7%। अब 14 सही 2/7 का मतलब क्या हो जाएगा? 1/7। पक्का? बताओ जल्दी से, 1/7 होगा कि नहीं होगा? बोलोगे हाँ सर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपसे ये क्वेश्चन पूछा, कितने सालों में ब्याज जो है वो मूलधन का 2 गुना हो जाएगा? मूलधन का 2 गुना। मूलधन कितना है? 7, प्रिंसिपल कितना है? 7, और हमें 7 का 2 गुना करना है, यानी 14 करना है। 1 साल में कितना रुपए? 1 रुपये, तो 14 सालों में 14 रुपये, बात खत्म। अगर यहाँ बोले इसका 3 गुना, 7 का 3 गुना 21 होता है, तो 1 सालों में 1 रुपये, तो 21 सालों में 21 रुपये। मतलब जो सारा खेल है ना बच्चे, वो सारा का सारा खेल रेट का ही है। तो इसी तरीके से एसएससी का एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सम के बराबर हो जाएगा कितने सालों में? तो 12.5% में। 12.5% का बट्टा जो होगा वो हमारा कितना होगा? 1/8। यानी जो 1 है वो 8 के बराबर कितने सालों में हो जाएगा? तो 8 सालों में। यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताइए जल्दी से। क्लियर है? तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही कहा गया है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी विल इक्वल टू डबल ऑफ द प्रिंसिपल। यानी जो ब्याज है वो मूलधन का 2 गुना हो जाएगा। अब ब्याज को मूलधन का 2 गुना करने की बात है, और रेट कितना है? 12.5%। तो ये 12.5% को अगर हम तोड़ेंगे तो वो 1/8 में कहलाएगा। ऊपर वाला ब्याज होता है और यहाँ पर नीचे वाला प्रिंसिपल होता है। इसको 8 का 2 गुना बनना है, यानी यहाँ 16 बनना है। तो 1 को 16 बनने के लिए कितने साल चाहिए? टोटल 16 साल चाहिए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 16 इज द करेक्ट आंसर। हेलो। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों ये बात? यहाँ पर तो आंसर कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ठीक, कोई परेशानी की बात है? 1 साल में 1 यहाँ पर, तो हम यहाँ बोलेंगे कुल मिलाकर यहाँ पर ये पैसा अपने आप का डबल। ठीक है, ब्याज जो चाहिए वो पैसे का डबल चाहिए, यानी 16 चाहिए। 1 साल में 1 रुपये, तो 16 सालों में 16 रुपये। क्लियर है ये बात?
आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल हमारे सामने क्या है। अगला सवाल सेम तरीके से 39 नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है। इन हाउ मेनी ईयर विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सम ऑफ मनी बी इक्वल टू 5 टाइम ऑफ प्रिंसिपल एट अ रेट ऑफ 25%। यहाँ पर हिंदी में जो रेट है वो आपका डिफरेंट है, तो हिंदी में हमने बदल दिया, लीजिए ठीक है। यानी 25% के हिसाब से कितने वर्षों में किसी राशि पर 25% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के 5 गुना होगा। ठीक है, यहाँ बराबर नहीं होगा, 5 गुना होगा। हिंदी में करेक्ट कर लीजिए थोड़ा सा, हिंदी में यहाँ पर बोला गया है कितना गुना होगा, तो 5 गुना होगा। तो यहाँ बताइए ज़रा मुझे, यहाँ पर कितना गुना बोलने की बात है, तो 5 गुना बोलने की बात है। ठीक है, कितना गुना बोलने की बात है, तो 5 गुना। ये सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, बस उनको टाइप वाइज हमने रख दिया है, इसी वजह से आप लोग को काफ़ी आनंद आ रहा है सवाल बनाने में, और यही आनंद आना भी चाहिए। तो आप बोलेंगे सर 25%, 25% का मतलब कितना हो गया, 1/4 हो गया। यानी पैसा 4 है तो ब्याज हमारा कितना है, 1 है। समझ में आ रहा है बात। ये हमारा बच्चे क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। आज हमारा जो ब्याज है ना, आज हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इक्वल है 5 टाइम ऑफ प्रिंसिपल, यानी इसका 5 गुना। तो 4 का 5 गुना कितना होता है, 20 होता है। यानी इस एक को कितना बनाना है, 20 बनाना है। तो एक को 20 कितने सालों में बना पाएंगे, तो 20 सालों में बना पाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत शानदार, बहुत अच्छा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, आंसर इसका 20 हो जाएगा। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। तो इस तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चंस और भी हैं जिनको हम लोग यहाँ पर अब कंसेप्ट ऑफ टाइम पढ़ेंगे, और कंसेप्ट ऑफ टाइम्स काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस है जहाँ से हम लोग क्वेश्चंस को कल लगाएंगे। तो काफ़ी अच्छा प्यार और सपोर्ट रहा आज आप लोगों की क्लास में, काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेट आप लोगों ने किया, और काफ़ी अच्छे तरीके से हर क्वेश्चंस का आप लोगों ने आंसर दिया, और दिखाया कि वाकई में आप लोगों के पास नॉलेज है, सीखना चाहते हैं आप लोग, काफ़ी तत्पर हैं अपने भविष्य को लेकर। ठीक है, ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बिल्कुल सिखाएंगे आपको अगली क्लास में और भी ज़बरदस्त कंसेप्ट, वो होगा कंसेप्ट ऑफ टाइम्स। तब तक आपके जितने दोस्तों ने एडमिशन नहीं लिया है उन्हें बोलिए कि एडमिशन वो ले लें। ठीक है, क्योंकि अब एडमिशन क्लोज होने वाली है। टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। लव यू ऑल, टेक केयर,